चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग संघ का एजेंट है। अभी वोट पड़ा नहीं, अभी चुनाव हुआ नहीं और भाजपा के लोग 400 पार की गारंटी जो दे रहे हैं, ये जनता की गारंटी नहीं है। यह विपक्ष को भी समझना होगा, यह ईवीएम की गारंटी है। और आज सारे विपक्ष के लोगों को जरूरत है ईवीएम के खिलाफ। आज इनकी पूरी जान उसी ईवीएम में है। आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी चुनाव जीत नहीं रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। 400 पार का गारंटी। एक चीज बता दें, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं आपसे कि 400 पार ये कहां से, इस लोकतंत्र में जहां 5 वर्षों के लिए जनता अपना नेता चुनती है, 5 वर्ष के बाद उसके गुण और दोष के आधार पर फिर वह चुनाव में जाता है और फिर जनता से अपना समर्थन मांगता है और जनता उसके गुण दोष के आधार पर उसको समर्थन देती है या नहीं देती है, जनता तय करती है। अभी वोट पड़ा नहीं, अभी चुनाव हुआ नहीं और भाजपा के लोग 400 पार की गारंटी जो दे रहे हैं, ये जनता की गारंटी नहीं है। यह विपक्ष को भी समझना होगा, यह ईवीएम की गारंटी है। और आज सारे विपक्ष के लोगों को जरूरत है ईवीएम के खिलाफ। आज इनकी पूरी जान उसी ईवीएम में है। चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग संघ का एजेंट है। इसलिए वह मोदी के इशारे ऊपर। अच्छा, ये पहले बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप पक्ष हैं, मैं विपक्ष हूं, आप सत्ता में हैं, मैं विपक्ष में हूं, तो आप विपक्ष अगर कह रहा है कि ईवीएम गड़बड़ है, इससे चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की बात को सुने। और हम सहमत नहीं है विपक्ष कि ईवीएम से चुनाव हो, तो आप बैलेट पेपर पे कराओ ना, क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, दल की बात छोड़िए, आज आम जनता में ईवीएम से विश्वास उठ चुका है। और चुनाव आयोग जी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं कि आम जनता के विश्वास को आप मत तोड़िए। जनता में आपके इस निर्णय से रोष व्याप्त हो रहा है और कल वह रोष आंदोलन का रूप न ले ले, इससे भी सावधान रहिए। क्योंकि जनता वोट जिसको दे रही है, चुनाव वह नहीं जीत रहा है। जनता कसीते रह जा रही है कि हमने वोट किसी और को दिया, चुनाव कोई और जीत रहा है, जैसा कि आपने अभी 4 स्टेट में देखा है। तोड़फोड़ की जा रही है, आपने एफआईआर तक कर दिया है ममता बनर्जी ने। देखिए, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल पड़ी है, इस न्याय यात्रा से भाजपा और संघ बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि अब वो उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सिर्फ अब राहुल गांधी की यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर अपने संघी गुंडों द्वारा, जो भाजपाई गुंडे हैं, उन गुंडों द्वारा हमला करा रहे हैं। ये देश देख रहा है, यह देश आज भाजपा के उस कृत्य को देख रहा है, संघ के उस कृत्य को देख रहा है कि राहुल गांधी जी जिस हक और सुख की लड़ाई आम जनता की, उस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्रा का नाम ही है न्याय यात्रा, न्याय की मांग को लेकर निकले हुए हैं, यह देश भी समझ रहा है और भाजपा की बौखलाहट उस कृत्य से दिख रही है। और उसका परिणाम 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जनता आज सोच क्या रही है। भाजपा के कुकृत्यों से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। विशेषकर आप वहां के आसाम के मुख्यमंत्री की बात करिए, राहुल गांधी ने इतना बस कहा कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है ये। अब उसकी भ्रष्टता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वही व्यक्ति है जिसके ऊपर तो हर आरोप, कोई ऐसा आरोप नहीं है भ्रष्टाचार से लेकर, और दूसरे आरोप को आप लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है। उतना निकृष्ट व्यक्ति है। अब वह व्यक्ति इतना घबराहट में है आज भाजपा। वो मोदी, देखिए, वो मुख्यमंत्री आसाम की बात नहीं है, वो मोदी घबराहट में, अमित शाह घबराहट में है और इनके इशारों पर ये सारी चीजें हो रही हैं। जो संघी गुंडे हैं
वो एक कर रहे हैं। वो तो कह रहे जेल में डाल देंगे राहुल गांधी को। एक चीज बता दें, शायद मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं पता है कि राहुल गांधी के रगों में वह खून दौड़ रहा है जो इस देश की आजादी को कराने के लिए अंग्रेजों ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़कर उनकी दादी, उनके नाना जेल में रहे। और जेल में आप क्या डाल दोगे? जेल का भय उसे दिखलाइएगा। राहुल गांधी कोई चोर, गुंडे, बदमाश, कोई तड़ीपार नहीं है। यह संज्ञान होना चाहिए अमित शाह को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, कोई छोटे पद पे नहीं बैठे हैं। और जो गृह मंत्री खुद तड़ीपार हो वो राहुल गांधी को जेल में डालने की बात करता है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जनता को उकसा रहे हैं। अरे उस चोर की क्या बात आप कर रहे हो? वो तो बहुत बड़ा चोर व्यक्ति है, चोट्टा व्यक्ति है। मतलब हम न्याय की मांग को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो हम उकसा रहे हैं, और तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को बांट रहे हो, देश में दंगे करा रहे हो। मणिपुर में नंगी लड़कियों के साथ कुकृत्य की भाजपा के गुंडे कर रहे हैं। तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो। राहुल गांधी की तरफ अगर उंगली भी उठ गई तो उसका परिणाम आप भी जानते हो। और राहुल गांधी डरने वाले नहीं, तो बार बार बंदा कह रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं संघी नहीं हूं कि अंग्रेजों के तलवे चाट लूंगा। एक कृत्य तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, लेकिन फिर भी किसी मूल्यों से समझौता नहीं किया। वो रगों में खून है राहुल गांधी के। अच्छा ये बताइए कि आप, एक दूसरा सवाल ये कि कहा गया राम मंदिर के निर्माण के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज आ गया देश में, और कांग्रेस जो है इस इन्विटेशन में भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, न्याय यात्रा निकाल। देखिए एक चीज बता दें आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई है, जिसमें मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बहुत बड़ा राजनैतिक उत्सव किया है। वो धार्मिक उत्सव नहीं था, राजनीतिक उत्सव किया है। ये बात मैं इसलिए आपके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाजपा और संघ सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं, सनातन धर्म के रक्षक नहीं हैं, सनातन धर्म के प्रेरणा स्रोत नहीं है। सनातन धर्म के प्रेरणा स्रोत इस देश के आदि शंकराचार्य और शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने जब कह दिया, जो सनातन धर्म के पोषक हैं, सनातन धर्म के ज्वलंत मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, जब उन्होंने कह दिया कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जो जिस तारीख में ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसमें मुहूर्त नहीं है, तो इसका मतलब आप शंकराचार्य से ऊपर हो गए हैं। आप तो खुद हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। आप जो शंकराचार्य को नहीं मान रहा है, जो सनातन के पोषक हैं, वो कह रहे कि ये कांग्रेस के एजेंट है। कौन? मतलब चारों शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य एक पीठ है, वो धर्म की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी पीठ है। मोदी जी आप जान लीजिए कि जिसको आप कह रहे हैं कांग्रेस के एजेंट हैं, आपको वही सनातनी लोग, वही सनातनी हिंदू आपको आपकी औकात बताएंगे कि वो एजेंट है कि सनातन धर्म के रक्षक हैं। अरे भैया मोदी जी भी तो विष्णु के अवतार हैं। देखिए ये हैं, मोदी जी विष्णु के नहीं, उनको जो कह लीजिए, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, और एक जोगी बाबा हैं वो हनुमान के अवतार हैं, और ये स्मृति ईरानी जो हैं ये सीता भी बन सकती हैं। और इतने नहीं, और भी उनके यहाँ लोग हैं वो सती सावित्री भी बन सकती हैं। तो ये संघ के लोगों के लिए वो भगवान हो सकते हैं, सनातनियों के वो भगवान नहीं है। मैं खुद काशी का रहने वाला हूं, भगवान भोलेनाथ का उपासक हूं, जाति से ब्राह्मण हूं। कैसे आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदू एक हो गए हैं? आप कैसे दिया, हिंदू को मजबूत कर दिया, जगा दिया। अच्छा, क्या मजबूत कर दिया? कहाँ रोजगार दे दिया हिंदू को? कहां पर हिंदू के लिए उन्होंने अलग कल कारखाने, फैक्ट्रियां बनवा दी? कहां पर उन्होंने नौकरी दे दिया? कहां पर वो किसी संस्था का वो कर दिया कि जिसमें हिंदू मजबूत हो गया? क्या महंगाई हिंदू के लिए नहीं है? क्या 120 रुपए का पेट्रोल हिंदू के लिए नहीं है? क्या 200 किलो का जो सरसों का तेल हम खरीदता है वो हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान बस खरीदता है?
अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो मोदी जी इस देश को। आप इस देश को इतना बेवकूफ मत समझो। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप